नमस्कार। आज है 25 जनवरी और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक सुबह आपको वीडियो के माध्यम से एक क्लास उपलब्ध कराई जाती है जिसमें हम लोग प्रत्येक जो दिवस यानी कि जैसे आज तारीख 25 है तो 25 को कौन कौन से इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, तो इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए तो आज की जो घटना बात करें तो इतिहास के पन्नों में सबसे पहला तो क्या बताए, आज मतदाता दिवस है। ठीक है, मतदाता दिवस है। 1975 को आज ही के दिन शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश जो कि क्या बने थे बताइए, बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे आज ही के दिन। शेख मुजीबुर रहमान वही हैं जिन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता। 2002 में आज ही के दिन भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल अर्जुन सिंह बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है ना, एयर मार्शल। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा घोषित किया गया था आज ही के दिन। ब्राजील के साओ पालो शहर की स्थापना हुई थी 1554 में। आज ही के दिन सब चल रहा है ना। प्रसिद्ध समाजसेवी मदर टेरेसा को 1980 में आज ही के दिन भारत रत्न मिला था। अब ये तो क्या थी बताइए, ये तो हमारी हेडलाइंस थी, है ना, ये हेडलाइंस हैं। अब इनका विस्तार पूर्वक हम आगे चर्चा कर रहे हैं, आप देखते चलिए। ठीक है, अगर आप क्यों सुनते भी चलोगे ना तब भी आपका काफी यहाँ से भला हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील के साओ पालो शहर की स्थापना 1554 में हुई थी। ये है ब्राजील। ठीक है ना। हम जानते हैं कि जो ब्राजील है, हम पढ़ते हैं क्या है, रक्का बाई। रक्का बाई बोले सर ये क्या है बच्चा? विश्व में सबसे ज्यादा जिसके पास क्या है बताइए, विश्व में सबसे बड़ा देश वो है कौन सा? रशिया। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, यही ब्राजील पांचवें नंबर पर, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां इंडिया हम है। ठीक है, तो ये है क्या बताइए, ब्राजील हमको दिख रहा है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहां पर बताइए? ये साउथ अमेरिका में स्थित है ना। आगे कहा जा रहा है कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका व लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं कि लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं, आपको बताना है लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं। ठीक है, तथा विश्व में क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा? पांचवा बड़ा देश है। चिली व इक्वाडोर को छोड़कर ब्राजील दक्षिण अमेरिका के सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है। दो नहीं साझा करते, एक कौन है? चिली, जिसकी राजधानी क्या है? सैंटियागो। और इक्वाडोर की राजधानी कल हमने बताया था, आपको बताना है कमेंट करके इक्वाडोर की राजधानी क्या है। इनको छोड़ करके बाकी सभी से अपनी सीमा साझा करता है। विश्व का एकमात्र देश जहां से विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं, मकर रेखा जो होती है उसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। मकर रेखा 23.5 डिग्री कौन सा बताइए? सदर्न। सदर्न मतलब क्या बताइए? साउथ में, यानी कि दक्षिण में। ओके, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। राष्ट्रभाषा यहाँ पर पुर्तगाली है। रोमन, है ना, रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले यहाँ पर लोक संख्या अधिक है। ओके, ये कहाँ की बात हो रही है? ये हो रही है ब्राजील की। अभी आपने देखा है ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं लूला, यानी कि क्या लूला है ना, हाँ ठीक है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साओ पालो है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा शहर है। दक्षिणी गोलार्ध आप जानते हो जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है उसके दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। साओ पालो में विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी, कहवा मतलब काफी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्राजील है वो काफी के लिए बहुत फेमस है ना, सबसे ज्यादा काफी का उत्पादन वहीं होता है। ठीक है ना। भारत में किस राज्य में होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ब्राजील के जो सेंटोस बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह को काफी बंदरगाह कहते हैं तथा साओ पालो को सेंटोस बंदरगाह तक चलने वाली जो रेल है उसे काफी रेल कहा जाता है। यानी कि कहां से कहां तक? तो जो साओ पालो से सेंटोस बंदरगाह तक जो ट्रेन चलती है उसे कॉफी रेल कहा जाता है। ब्राजील में स्थित कहवा के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहते हैं, यानी कि काफी के बागानों क्या बोलते हैं? काफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। ठीक है ना। ब्राजील को कहवा का घर यानी कॉफी हाउस भी कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले जो ब्रासिल वृक्ष हैं, ब्रासिल वृक्ष के नाम पर ही इसका नाम ब्राजील पड़ा। यहाँ अधिकांश उद्योग का संकेंद्रण यानी सबसे ज्यादा उद्योग आपको साओ पालो हो गया, रियो डो जेनेरियो हो गया और बेलो हेरिजोंटो और सेंटोस में है। ठीक है, आप जानते हो यहाँ पर कहाँ की बात हो रही है? तो ब्राजील की बात हो रही है। और यहीं पर ब्राजील में कंपास, क्या बताइए? कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। ब्राजील में अमेजन नदी बहती है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ब्राजील में अमेजन के जंगल पाए जाते हैं जिन्हें दुनिया का फेफड़ा कहते हैं। अगला सवाल, भारत में आज जो है बात करें तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये देखिए क्या खूबसूरती है, पर्यटन दिवस। इसे मनाने की शुरुआत आजादी के बाद वर्ष 1948 से हुई थी। आजाद भारत में पर्यटन के महोत्सव को समझाते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए पर्यटन महोत्सव यानी कि पर्यटन यातायात समिति का गठन किया गया था।
अगले सवाल पे हम देखें तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी हैं और इन्हें बांग्ला गांधी भी कहा जाता है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, बांग्ला गांधी भी कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है ना। तो इनकी जो है, इनको 1900 क्या बताइए 75 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। ये थोड़ा सा गड़बड़ पॉइंट है, 1975 में तो जो है इनको मार दिया गया था ना, 1975 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ पर देखिए 25 जनवरी 1975, यहाँ पर जो इनका जन्म हुआ था, राष्ट्रपति नहीं बने थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था आज के दिन, ठीक है। मिस्टेक से वहाँ पर लिख गया है। 1975 में जो है इनको मार दिया गया था। इनको मारा किसने था, राशिद चौधरी ने। जैसे आप जानते हो कि भारत के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनको नाथूराम गोडसे ने मारा था, उसी प्रकार इनको राशिद चौधरी ने मारा था। और आपको बता दूं इन्हीं की बेटी है जो वर्तमान में वहां पर बांग्लादेश में, क्या बताइए, शेख हसीना। शेख हसीना वर्तमान में क्या है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मुजीब का जन्मस्थान गोपालगंज के तुंगीपारा गांव में। ये देखिए ये इनका है, ठीक है। आगे देखिए महात्मा गांधी के बीच में, महात्मा गांधी बीच में बैठे और सोहरावर्दी बाएं बैठे और बीच में नवाखली में मुजीब, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखा है, सन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यह हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश का नक्शा। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है, बर्फीले पहाड़ों का अंचल। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को में आर्यों का प्रभाव ऋग्वेद से भी पुराना है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसके बाद हम बात करें तो यह मदर टेरेसा आयरिश महिला है। कहाँ की है ये आयरलैंड की है, ठीक है ना। आयरलैंड की नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, आयरलैंड की नहीं है ये, आयरलैंड की नहीं है, लेकिन एक दूसरे देश की है। और उस देश का नाम आपको कमेंट में करना है, कमेंट में आपको बताना है कि ये जो मदर टेरेसा है किस कहाँ की है। आयरलैंड की तो वो थी, क्या नाम था उनका, जिन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था ना बेटा। प्रसिद्ध समाज सेवी मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये क्यों पूछा जाता है, 1980 क्यों पूछा जाता है, आपको बताते चले हम कि भारत की राजनीतिक स्थिति में 1978 से लेकर के 80 तक जनता दल की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी। और उस समय भारत रत्न बंद कर दिया गया था। फिर से जब इनकी क्या बोलते हैं उनकी इंदिरा गांधी की जब दोबारा से सरकार बनी, तब इंदिरा गांधी ने फिर से चालू किया भारत रत्न। और फिर सबसे पहला किनको मिला था, मदर टेरेसा को मिला था। इसलिए जो है ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। 2002 में भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल अर्जुन सिंह बने। ये देखिए अर्जुन सिंह क्या बने बताइए, एयर मार्शल, ठीक है। अगला 25 जनवरी आज ही के दिन चुनाव आयोग का गठन हुआ था। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। मतदाता दिवस 2023, 2011 से मतदाता दिवस मनाया जाता आ रहा है। कब से, 2011 से मतदाता दिवस मनाया जाता आ रहा है। पहले मतदान करने की उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। राजीव गांधी की उस समय सरकार थी और इन्होंने उम्र जो है मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर कितनी कर दी थी, 18 वर्ष कर दी थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इतना, वर्तमान में मतदान करने की उम्र क्या है, 18 वर्ष है। आपको पता होना चाहिए जो चुनाव आयोग है जिसका आर्टिकल कितना है, 324, चुनाव आयोग का आर्टिकल कितना मिलता है, 324 आर्टिकल में चुनाव आयोग है। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग जो है इस समय राष्ट्रीय आइकन यानी कि नेशनल आइकन किसको बनाया है, नेशनल आइकन किसको चुना है, तो वो चुना है जो क्या बोलते हैं एक्टर है पंकज त्रिपाठी को, ठीक है ना। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय हिंदुस्तान। आपका दिन मंगलमय हो।